बाड़ा मेरी एक बात मानेगी? बोलिए ना। तू अभी हॉस्टल के रूम में शिफ्ट मत होना। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? वो तू मेरी स्टूडेंट है, हम एक दूसरे के बहुत करीब हैं। तो हो सकता है कि मुझे नुकसान पहुंचाने के चक्कर में कुछ लोग तुझे भी नुकसान पहुंचाएं। सभी, अगर ऐसा हुआ तो तू उन लोगों का सामना करेगी ना बाड़ा? हाँ मैम, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। अभी तो आपने कहा कि मैं आपकी स्टूडेंट हूँ। आपके लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं थोड़ी दिनों के बाद शिफ्ट हो जाऊंगी, डोंट वरी। चल अभी घर चलते हैं। नहीं, आप मेरे साथ चलिए। कहाँ? मुझे कुछ दिखाना है। चलिए चलिए चलिए। लाइट अच्छे से देखो ना, स्विच ऑन ऑफ हो रहा है या नहीं। अरे यार, थोड़ा जल्दी कर। आइए, ये सब देखिए मैम। हमने ना दूरवा की खेती की है और हमने ऐसे सोचा है कि पापा को एक प्यारे से झूले में एक तरफ यहाँ बैठाएंगे हम। लेकिन एक तरफ क्यों? बीच में क्यों नहीं? क्योंकि तीसरे दिन पापा की आई भी स्थापित होंगी ना। कहने को गणेश चतुर्थी है, लेकिन बिना गौरी के गणेश जी कैसे? बताइए ना मैम, कैसा लग रहा है? अच्छा तो लग रहा है ना? सब ठीक से हो जाएगा ना? अच्छा, ये तो बहुत अच्छा है सभी। बहुत ही खूबसूरत काम किया आप लोगों ने। आपके मंडप की सादगी और खूबसूरती को देखकर पापा तो यही विराजेंगे। नकली सजावट के आगे सादगी के गुण ही कुछ और। बहुत अच्छा मंडप सजाया है, जादू कर दिया है तुम लड़कियों ने। वेल डन। खुश कर दिया तूने आज मुझे सभी। तू खुद तो आगे बढ़ रही है, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि तू सबको अपने साथ लेकर आगे बढ़ रही। तेरे जैसी बहुत सी लड़कियां हैं बाड़ा, जो छोटे छोटे शहरों से, छोटे छोटे गांवों से आती हैं, जिन्हें हमेशा आउटसाइडर्स कहकर साइड में कर दिया जाता है। और आज तेरी वजह से ये सब एक साथ हैं और इनको पता चला है कि एकता की ताकत कितनी बड़ी होती है। हाँ, मुझे पूरा विश्वास है बाड़ा कि तू एक काबिल आईएएस ऑफिसर बनेगी। और जब तू आईएएस ऑफिसर बनेगी ना, तो सबको साथ लेकर सबका विकास करेगी। हाँ सभी। तुमने वाकई सोच बदली है, और ये सब देखने के बाद अब तुम मुझे आउटसाइडर नहीं, आउटस्टैंडिंग लगने लगी हो। और क्योंकि हम सब टीम बप्पा का हिस्सा हैं, तो मैंने सोचा मैं भी अपने हिस्से का काम कर दूं, ये मेरी तरफ से। इसके बाद ये मंडप और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाएगा। एक्चुअली सभी, मैं भी इस इवेंट का हिस्सा बनना चाहता हूँ, तो प्लीज तुम मना मत करना। मैं बप्पा के लिए कर रहा हूँ, प्लीज मना मत करना। थैंक यू। अरे नहीं नहीं डॉक्टर साहब, हम जल्दी ही पैसे का इंतजाम कर लेंगे। जी हाँ हाँ, जी जी, पक्का पक्का। डॉक्टर साहब आप इलाज जारी रखिएगा। हाँ जी, ठीक ठीक। शुक्ला दादा, अभी आपकी अम्मा की तबीयत कैसी है? लीवर में इन्फेक्शन हो गया है, डॉक्टर बता रहा है। इलाज हो रहा है, अब आगे देखते हैं राम जी की जो मर्जी। अगर सब ठीक चलता तो आप इतने परेशान क्यों हैं? चौहान, वो इलाज में बहुत पैसा लगने है, हमारे पगार से तो कुछ भी। खैर तुम जाने दो, हम देख रहे हैं किसी से कुछ उधार ले लेंगे। किसी से उधार लेने की क्या जरूरत है शुक्ला जी? और मैडम, शांतनु सर यहाँ नहीं है ना, उनके रहते यहाँ किसी को कुछ भी दिक्कत होती है तो वो झट से दिक्कत दूर कर देते हैं। अभी अगर वो यहाँ होते तो हमको कब का मदद कर दिए होते। नहीं नहीं, मैं वैसे नहीं कह रही। मैं ये कह रही हूँ कि आप कॉलेज से
मेडिकल अलाउंस तो मांग ही सकते हैं। वो क्या होता है? मतलब हम इतने पढ़े लिखे अगर होते तो हम यहाँ चपरासी की नौकरी थोड़े कर रहे होते मैडम। दवाई और हॉस्पिटल का भत्ता तो मिलता होगा ना आपको कॉलेज से। मतलब हर महीने जब आपको सैलरी मिलती है तो उसमें से कुछ पैसे कट जाते हैं, वो मेडिकल अलाउंस या इंश्योरेंस में जमा हो जाते हैं, ताकि जब आपको जरूरत पड़े तो कॉलेज आपको दे सकता है। हमको तो हर महीने की पहली तारीख को ही पूरा पगार जो है नगद मिल जाता है, कुछ भी कट छट नहीं होता है। ऐसे तो हो ही नहीं सकता। एक मिनट, मेरे पास सारे एम्प्लॉयज का डेटा है ईमेल पर। आप यहाँ कितने सालों से काम कर रहे हैं? 10 साल हो गया मैडम। तो फिर आपका नाम टेम्पररी एम्प्लॉयज की लिस्ट में क्यों है शुक्ला जी? अभी तक तो आपका परमानेंट हो जाना चाहिए था ना? और नहीं मैडम, पहल तो हम बड़े साहब के पीछे पड़े भी थे, उनको कई बार बोले कि हमको परमानेंट कर दीजिए, लेकिन आगे कोई कार्रवाई हुई ही नहीं, हम भी बोलना छोड़ दिए। अब एक ही बात को कितनी बार हम बोलेंगे? नहीं शुक्ला जी, ये ठीक नहीं है। आप यहाँ 10 साल से काम कर रहे हैं, अभी तक तो आपको परमानेंट हो जाना चाहिए था। अगर आप परमानेंट होते तो आपको मेडिकल अलाउंस और इंश्योरेंस होता, आपको इस तरह से किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। आप चिंता मत कीजिए, मैं चेक करती हूँ। शुक्ला जी, आपके परमानेंट अपॉइंटमेंट का अप्रूवल 2 महीने पहले ही आ चुका है, तो आप अभी तक परमानेंट क्यों नहीं हुए? एक मिनट, मैं अभी डिपार्टमेंट से बात करती हूँ। हमको क्लासरूम लॉक करना है, हमको देर हो रहा है। अरे 2 हमको मिनट। देर शुक्ला हो रहा है। दादा सुनिए ना। दादा, मैम आप ये क्या कह रही थी और शुक्ला दादा ऐसे क्यों चले गए? सभी मैं उन्हें ये बताना चाह रही थी कि वो यहाँ 10 साल से काम कर रहे हैं, अभी तक उन्हें परमानेंट होना चाहिए था। अगर परमानेंट हो जाती तो सैलरी दुगनी हो जाती, मेडिकल अलाउंस, इंश्योरेंस सब होता। और ये मतलब शुक्ला दादा को तो बहुत नुकसान हुआ होगा ना? हो रहा है सभी। रुक, मैं कुछ करती हूँ। नाडकर्णी सर, नमस्कार, मैं डॉक्टर ईशा भोसले बोलते सर, मैं आपको ना एक परमानेंट अपॉइंटमेंट लेटर का स्क्रीनशॉट भेज रही हूँ। इसका अप्रूवल 2 महीने पहले ही हो चुका है, लेकिन एम्प्लॉय अभी तक परमानेंट नहीं हुआ है सर। आप प्लीज चेक करके बताएंगे मुझे? हाँ सर, अभी भेज रही हूँ। ओके सर, थैंक यू सर। काय करूं, कोणती फाइल शोधूं? ईशा वही ने आते ही सबके नाक में दम करके रखा है। न चैन से सोने दे रही है और न आराम से खाने। ऊपर से ये फाइल्स ठीक करते करते ना डोकस फिरने मजा। समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं क्या नहीं। हेलो, हाँ बोल, क्या अपडेट? सर जी, वो मैडम अभी कुछ देर पहले ही कॉलेज से निकली है। अभी तो यहाँ सब ठीक ही है। सब ठीक ही होना चाहिए, नजर रख उस पे। और मेरी एक बात कान खोलकर सुनना, अगली बार फोन मत करना मुझे तुझसे बात करनी होगी तो मैं सामने से कॉल करूंगा, समझा? ठीक है सर जी। आता कोणती फाईल होती? हीच होती। स्टूडेंट पढ़ता है और अपने आप को टॉपर समझने लगता है, ऐसा ही कुछ हाल है तुम्हारा। तूने कभी कुछ ऐसा किया है ईशा? इट्स ओके। ईशान, क्या हुआ बड़ा? ऐसे अंधेरे में अकेले क्यों बैठा है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तेरे सर में दर्द है? मैं दबा देती। अरे नहीं अंकल साहब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। तुम ठीक नहीं हो, खुद को देखो जरा। आज कॉलेज में क्या हुआ सब पता है मुझे। ईशान, हमें माफ कर दे। अंकल साहब, आप माफी क्यों मांग रही हैं? क्योंकि हमारी वजह से तुझे इतना सहना पड़ रहा है। ईशा का गुस्सा, उसकी नाराजगी, उसकी दुश्मनी हमसे है, इस परिवार के लोगों से है, और इसका असर तुझ पर हो रहा है। इसीलिए तू परेशान है ना? मैं तुझे परेशान होते हुए नहीं देख सकती हूँ।
अक्का साहब, अगर किसी की दुश्मनी इस घर के लोगों से है ना, तो इसका मतलब उसकी दुश्मनी सीधे सीधे मुझसे है। ईशान, हम जितना चाहते हैं कि ईशा हमसे दूर जाए, वो उतनी ही हमारी जिंदगी में घुसती चली आ रही है। पता नहीं कब खत्म होगा ये सिलसिला और कब हम चैन की सांस लेंगे। जब ये इंस्पेक्शन खत्म होगा ना, तभी उनका आना जाना बंद होगा। इतनी आसानी से नहीं होगा। तूने अपना क्या हाल करके रखा है। आजकल तू खुद पर ध्यान ही नहीं दे रहा है। ईशान, मैं तुझे ऐसे नहीं देख सकती। मुझे बहुत चिंता हो रही है तेरी। अब मैं शांतनु का इंतजार नहीं करूंगी। ईशा भी यही है ना? मैं कल ही डिवोर्स पेपर लेकर उसके पास जाऊंगी और उसके साइन लेकर आऊंगी। एक बार उन दोनों का डिवोर्स हो जाए, उसके बाद ही तू चैन से जी पाएगा। मैं अभी लॉयर को फोन करती हूँ। नहीं अक्का साहब, आपको उनके पास जाने की जरूरत नहीं है। ये काम मैं खुद करूंगा। डिवोर्स पेपर्स पे उनके साइन मैं लेकर आऊंगा। अब ये किस्सा मैं हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। साहेब, आप यहाँ हैं और मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रही हूँ। आओ, काय झालं? डॉक्टर ईशा भोसले, उसे काबू में करने का बहुत कोशिश की है, लेकिन हमारी हर कोशिश नाकामयाब। अरे क्या करूं इस आदर्शवादी औरत का मैं? डोको फिरवलंय माझं ती नहीं आता। एक तो अपनी उसूलों की पक्की, ऊपर से हमारी दुश्मन। ईशा तो आधारी तलवार है ना सुरेखा, ये बहुत खतरनाक वार कर सकती है हमारे पे। साहब, आपने वो डिवोर्स पेपर्स बनवाए? कल सुबह आ जाएंगे। और करनर का है, शांतनु इधर है नहीं, तो ईशा से साइन कैसे करवाओगे इसके ऊपर? साहब, आप मुझे डिवोर्स पेपर्स दे दीजिए, उसके बाद मैं सब संभाल लूंगी। डिवोर्स पेपर्स देखते ही ईशा का ध्यान इंस्पेक्शन से हट जाएगा और हमारी जिंदगी से भी। साहेब, ओ साहेब, साहेब ऐका तरी। काय झालं? चिल्ला क्यों रहा है तू? साहिब, खबर ही कुछ ऐसी है। आपके कहने पे मैंने सवी चौहान और उसके पूरे खानदान की जन्म कुंडली निकाली। तब मुझे पता चला साहब, सवी के यहाँ आने के बाद उसके घर पे बहुत बड़ा तमाशा हुआ। मतलब? साहब, सवी के घर वाले और सवी की जिस लड़के से शादी होने वाली थी, उस लड़के के बाप मंदार, दोनों ने मिलकर डॉक्टर ईशा भोसले पर संगीन आरोप लगाए हैं कि डॉक्टर ईशा भोसले ने सवी को बहला फुसलाकर उसका माइंड वॉश करके उसे शादी के मंडप से भगाया। इतना ही नहीं साहब, डॉक्टर ईशा भोसले पर बहुत प्रेशर डाला। उन्हें उनके कॉलेज से रेस्टिगेट करवाने की पूरी कोशिश की, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद आप जानते जीत किसकी हुई? ईशा वही की। तो उसके गुणगान करने के लिए इधर आया है? इसमें हमारे लिए अच्छी खबर क्या है? साहेब, मेरी पूरी बात खत्म तो होने दीजिए। वो मंदार जिसका मैंने अभी अभी जिक्र किया था, वो बहुत पहुंची हुई हस्ती है। राम टेक में उसका बहुत रुतबा है और उसे ऐसा लगता है कि उसकी बेटी की जिंदगी डॉक्टर ईशा भोसले की वजह से खराब हुई है। और साहब, जो ईशा का लेख आया था ना अखबार में, साहब उससे तो मंदार की इज्जत की धज्जियां उड़ गई और अब मंदार घायल शेर की तरह अपनी शिकार पर झपट्टा मारने की ताक में है। बदला लेना चाहता है साहब। चांगलं है, खबर अच्छी है। अभी कैसे भी करके हमें ईशा का मुंह बंद कराना है, इससे हमारा काम आसान हो जाएगा। ओ साहब, ये भोसले इंस्टीट्यूट का आधा से ज्यादा स्टाफ परमानेंट क्यों नहीं? ऐसा शायद इन लोगों ने अपने फायदे के लिए किया है, क्योंकि एम्प्लॉयज अगर टेम्पररी है तो उन्हें मिनिमम सैलरी देने की जरूरत ही नहीं। ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? जिस मामले की तय तक जाना होगा। अननोन नंबर, इतनी रात को मुझे कौन फोन कर सकता है? हेलो मैडम,
मैडम जरूरत से ज्यादा कलम मत चलाइए, पछताना पड़ेगा। कौन बोल रहा है? मैं कौन बोल रहा हूँ इसकी चिंता करने के बजाय आप ये ख्याल करिए कि आप किसके कॉलेज की बदनामी कर रही हैं। देखिए, आप जो भी हैं, मैं आपकी खोखली धमकियों से नहीं डरने वाली। और दोबारा फोन करके अपना और मेरा दोनों का टाइम वेस्ट मत कीजिए। बहुत कड़वा बोलती हैं आप। लगता है आपकी आवाज हमेशा के लिए बंद करनी पड़ेगी। जो आपके बस में है ना, वो आप कीजिए। समझ लो। चल उठाओ फोन। कौन हो सकता है ये? कॉलेज का नाम ले रहा था। कॉलेज मतलब भोसले इंस्टीट्यूट। और ऐसा क्यों कह रहा था कि मुझे अपनी कलम नहीं चलानी चाहिए? किसकी तरफ से धमकी दे रहा था ये आदमी? बाप्पा मोर्या वहिनी. बाप्पा मोर्या. अन्वी, छिपकली. पापा, क्या हुआ? आपका साहब देखो ना, बाबा और दुर्वा ने मेरे मोदक ले लिए। निशी, दुर्वा, क्यों सता रहे हो इसे? दे दो मोदक उसे। दो नहीं, मेरा भी तू ले। शिखा, अब हमें भी जल्दी जल्दी करना चाहिए। आज हम भी तो कॉलेज जाएंगे। वैसे तो आज बाकी के कॉलेज की छुट्टी रहती, लेकिन हमारे कॉलेज में पूरा स्टाफ, पूरे स्टूडेंट्स अपनी खुशी से आते हैं और बाप्पा की पूजा करते हैं और सारे मिलके चतुर्थी कैलकुलेट करते हैं। सेलिब्रेट। अरे देवा, आज तो हम ईशा काकी से भी मिल पाएंगे। हाँ वही तो, आज तो डबल कैलकुलेशन होगा, है ना? ईशान, तू अभी तक तैयार नहीं हुआ? अरे तैयारी तो हूँ मैं कसाब। चल आरती ले ले पहले, और प्रसाद भी। थोड़ा सा लेता हूँ। सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। पूजा में क्यों नहीं आया? डॉक्टर साहब, सच बताऊं तो मेरा मन नहीं था। एक्चुअली मेरा कॉलेज जाने का भी मन नहीं है। क्यों, क्या हुआ? डॉक्टर बुलाऊं? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। वो बस कॉलेज में जाके मुझे उनकी शक्ल नहीं देखनी। अब कॉलेज जाऊंगा तो किसी ना किसी वजह से मुझे उनकी शक्ल देखनी पड़ेगी, उनसे मिलना पड़ेगा। तो इससे तो बेहतर है कि मैं घर पर रहूं ना। ठीक है, पर तू उसके सामने नहीं आना चाहता है तो मत जा कॉलेज। वो मैंने सोचा कि आज गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर दुख हरता सुख हरता तेरे सारे दुख ले लें। इसीलिए प्रसाद के साथ साथ मैं ये भी लाई थी। ये क्या है कसाब? कुछ नहीं, तू आराम कर। अरे बताइए ना क्या है ये ईशा और शांतनु के डिवोर्स पेपर्स। तूने ही मंगवाए थे ना? लेकिन अब रहने देते हैं, मैं निशिकांत से कहूंगी, वो भिजवा देगा। और वैसे भी तू ये मामले में ना ही पड़े तो ही बेहतर है। नहीं कसाब, लाइए मुझे दीजिए। मैंने कहा था ना आपसे, उनसे इन डिवोर्स पेपर्स पे मैं ही साइन करवाऊंगा। इसलिए ये पेपर्स अब मैं ही लेकर जाऊंगा। खूब छान। चतुर्थी की शुभ शुरुआत झाली। अब ये किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म करते हैं।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।